अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शकरकंदी बॉईल करने का तरीका। सर्दियों का मौसम है और शकरकंदी खाने का सबका मन करता है। झंझट लगता है कि शकरकंदी कैसे बॉईल करें। कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, शकरकंदी फीकी हो जाती है। आज मैं आपको वही स्टेप्स बताऊंगी कि आप प्रेशर कुकर में बआसानी घर पर बना सकते हैं बिना पानी के। तो चलिए शुरू करते हैं कुक विद शाइस्ता के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है शकरकंदी, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। ये मैंने 3 पाव के करीब शकरकंदी ली है, जिसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धो लिया था और इन्हें छलनी में रखकर इसके पानी को ड्रेन कर लिया। आप इस तरह से एक शकरकंदी को लीजिए और 2 से 3 बार रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से धो लीजिए, जिससे जो शकरकंदियों पर डस्ट वगैरह होती है वो आसानी से निकल जाएगी। 2 से 3 बार पानी से धोने से शकरकंदियां अच्छी तरह से साफ हो जाती हैं। फिर इन्हें छलनी में रख दें, जिससे जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले लेना है। उसमें देसी घी लगा देंगे। ब्रश को देसी घी में अच्छे से डिप करेंगे और कुकर की साइडों में अच्छे से लगाएंगे। तली में भी अच्छे से लगा होना चाहिए और साइडों में भी अच्छी तरह से लगा देंगे। इससे जो शकरकंदियों में जो फ्लेवर आता है वो भी इन्हेंस हो जाता है और शकरकंदियाँ जो हैं वो तली में नहीं चिपकती, नहीं वो आपस में लगती हैं। इस स्टेप को करने से आपकी जो शकरकंदी है वो बहुत ही मीठी बनती है। अब इस तरह से शकरकंदियों को उठाना है और एक एक करके सारी शकरकंदी प्रेशर कुकर के अंदर हमने लगा देनी है। अगर आपके पास ज़्यादा शकरकंदी है तो आप 2 लेयर्स में भी लगा सकती है। मेरे पास 6 से 7 शकरकंदियाँ हैं, तो ये एक ही लेयर में बआसानी लग जाएंगी। इस तरह से हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं बिना पानी के। तो आप सोच रहे होंगे कि शकरकंदी बिना पानी के अगर बॉईल करेंगे तो प्रेशर कुकर फट सकता है, तो ऐसा नहीं है। आगे देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक नैपकिन ले लेंगे। नैपकिन ये हमने कॉटन का लिया है। 2 नैपकिन लेने हैं और आपके पास नैपकिन नहीं है तो आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं। इस तरह से ये कॉटन के नैपकिन हैं। तो अब इन नैपकिन को हम पानी में डिप करेंगे। एक बाउल में हम पानी लेंगे और इनको एक एक करके नैपकिन को अच्छी तरह से हमने यहाँ पर भिगो देना है, जिससे जो नैपकिन है वो अब सारा पानी अपने अंदर सोख ले। जो पानी है उसको हमने अच्छी तरह से निचोड़ देना है। सारे पानी को इस तरह से निचोड़ देंगे, सिर्फ मॉइस्चर ही बाकी रहना चाहिए। दूसरे नैपकिन को भी हमने इसी तरह से करना है। इसको अच्छे से भिगोना है और इसको भी निचोड़ देना है। अब नैपकिन को फोल्ड करना है और शकरकंदी में अच्छी तरह से लगा देना है। दूसरे नैपकिन को भी हमने इसी तरह से फोल्ड करना है और उसको भी अच्छी तरह से कुकर के अंदर सेट कर देना है। इसी के मॉइस्चर से जो शकरकंदियां बॉईल होंगी, आपका शकरकंदियां खाकर दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे। जैसे ही हल्की सी सीटी आने लगेगी, गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो मीडियम कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक के लिए हमने लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया था। इसके गैस को खुद ही रिलीज होने दें, आप नहीं निकालें। जैसे ही इसका गैस पूरी तरह से निकल जाए तो आप ढक्कन हटाकर खोल लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ 20 से 25 मिनट के बाद। ढक्कन मैंने यहाँ पर खोल लिया है। स्टीम कितनी निकल रही है। तो आप एक चिमटे से नैपकिन को निकाल लेना है, हाथ मत डाल देना, नहीं तो जल जाएगा। दूसरे नैपकिन को भी हमने इसी तरह से निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं बिना पानी के, बिना झंझट के ये शकरकंदियाँ कितनी मज़े की बॉईल होकर तैयार हुई है। अब इस स्टेज पर हमने चिमटे की मदद से शकरकंदियों को निकाल लेना है। एक एक करके सारी शकरकंदियों को हमने बाहर निकाल लेंगे। बॉयल शकरकंदियों को 1 से 2 मिनट के लिए ओपन हवा में रहने देंगे। इससे शकरकंदी का मीठा फ्लेवर और ज्यादा इन्हेंस होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक शकरकंदी को छील कर दिखाती हूँ। एक शकरकंदी को उठाइए और इस तरह से इसका छिलके को उतार लीजिए। अगर आपके हाथ जले तो आप इसको नाइफ की मदद से भी छील सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर कट करके भी दिखाती हूँ कितनी आसानी से नाइफ के साथ कट हो रही है। ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि बिना पानी के इतनी सॉफ्ट कैसे बन सकती है, वो भी प्रेशर कुकर में।
तो आप भी इसी तरह से मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो कीजिए और शकरकंदियों को इसी तरह से बनाइए। आपकी शकरकंदियाँ भी इसी तरह से बनकर तैयार होगी और ये इस तरह से बनाने से मीठी भी हो जाती हैं। आप इसे चाय के साथ खाइए या इसकी चाट बनाकर खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।